गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी रगों में खून दौड़ जाता है, तो कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में एक ऐसी खूनी दास्तां भी है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में भारतीय लोग मौजूद थे और तभी अंग्रेजों ने अपनी सैनिकों के साथ उस जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उन भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी। कुछ ही मिनटों में उन जगहों पर खून की नदियां बहने लगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया और क्या वजह थी जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। दरअसल वर्ष 1919 में भारत और खासकर पंजाब में आजादी की आवाज तेज होती देख अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था। इस कांड से एक महीने पहले 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में रॉयलेट नामक एक एक्ट को लागू किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आवाज दबाने की कोशिश में थी और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी पकड़कर बिना केस किए जेल में डाल सकती थी। इस फैसले के खिलाफ 9 अप्रैल को पंजाब के दो बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने धरना प्रदर्शन किया, जिन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार कर काला पानी की सजा सुना दी। 10 अप्रैल को नेताओं की गिरफ्तारी का पंजाब में बड़े स्तर पर विरोध हुआ। प्रदर्शन को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। इस कानून के जरिए लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया था। पंजाब में मार्शल लॉ लग चुका था, लेकिन 13 अप्रैल को हर साल जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन मेला लगता है और हजारों लोग यहाँ जमा होते हैं। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। हजारों लोग बच्चों के साथ मेला देखने पहुंचे थे। इस बीच कुछ नेताओं ने रॉयलेट एक्ट और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध जताने के लिए वहां एक सभा का भी आयोजन किया था। नेता जब गिरफ्तारी के विरोध में भाषण दे रहे थे, तभी अचानक से जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में घुस गए और चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया। जनरल डायर ने बाग में घुसते ही वहां के लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए ही अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। हजारों लोगों का कत्लेआम होना शुरू हो गया और उन लोगों को बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं बचा था। अंग्रेजी सैनिकों ने उस बाग में मौजूद किसी भी लोगों को नहीं छोड़ा, चाहे वो बच्चा हो, औरत हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। लगातार 15 मिनट तक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और 1600 से भी ज्यादा राउंड फायर किए गए। इस गोलीबारी से बचने के लिए लोगों ने वहां मौजूद एक कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी। कुआं इतना गहरा था कि कोई बच ना सका। देखते ही देखते कुएं में भी लाशों का ढेर लग गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सैकड़ों लोगों की जान गई थी, लेकिन इसका असल आंकड़ा आज तक नहीं पता लग सका। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस कांड में कुएं में गिरकर 120 लोग और गोलीबारी से 484 की जान गई थी। वहीं उस जमाने के बड़े नेता मदन मोहन मालवीय का कहना था कि इस कांड में 1300 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग कांड को आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे के जख्म आज भी वहां की दीवारों पर मौजूद है। ब्रिटिश सैनिकों को द्वारा जब गोलीबारी की गई थी तो कई सारी गोलियां दीवारों में जा घुसी थी। इस गोलियों के निशान आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। वहां बने स्मारक में शहीदों को समर्पित 3 गैलरियां भी बनाई गई है, जिसमें उनकी प्रतिमाएं लगी है। जलियांवाला बाग कांड को लेकर साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का अध्यक्ष विलियम हंटर को बनाया गया था। हंटर कमेटी का गठन जलियांवाला बाग सहित अन्य घटनाओं की जांच के लिए किया गया था। विलियम हंटर के अलावा इस कमेटी में अन्य 7 लोग और भी थे, जिनमें से कुछ भारतीय भी थे। हंटर कमेटी के सभी सदस्यों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के सभी पहलुओं को जांचा और यह पता लगाने की कोशिश की कि जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था वो सही था या गलत। 19 नवंबर सन 1919 में हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर की सभी अपीलों व दलीलों को ध्यान में रखकर उसके अपराधों की जांच पड़ताल शुरू हुई। 8 मार्च 1920 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया। 23 मार्च 1920 को जनरल डायर को दोषी करार देते हुए उसे सेना से निकाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर एक भी रात चैन से नहीं सो सका। उसका स्वास्थ्य लगातार दिन प्रतिदिन खराब होता गया। बाद में उसे लकवा मार दिया, जिससे वह मरते दम तक नहीं उबर पाया। 23 जुलाई 1927 को ब्रिस्टल में जनरल डायर की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड को इस वीडियो के माध्यम से जानकर आप लोगों को कैसा लगा या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।